अस्सलामुअलैकुम। आज ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमारे बहुत से दोस्त अहबाब जर्मनी में आते हैं छुट्टियां गुजारने और गाड़ियां भी किराए पे लेते हैं और मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो यहाँ अब ये देखें, ये एक क्रॉस है, इस क्रॉस पे कोई शील्ड नहीं लगी हुई। तो यहाँ पे स्लो करें गाड़ी आप और सिर्फ राइट साइड पे आप देखें कि गाड़ी आ तो नहीं रही, नहीं आ रही तो फिर आप गुजर जाएं। लेफ़्ट वाले को आपने नहीं देखना कि लेफ़्ट से कोई गाड़ी आ रही है या कुछ है या नहीं। अब यहाँ पे आप ये देखें, अगली सड़क के ऊपर ये एक शील्ड लगी हुई है तिकोन में। आप यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके तो आप उसको देख सकते हैं। तिकोन उसकी नोक नीचे की तरफ है। अब ये मेन सड़क है, इसका मतलब यह है कि आपने दोनों तरफ देखना है, दाएं बाएं देखना है। ये एक स्टॉप शील्ड थी। तो अब आप मेन रोड पर आ गए हैं और अब ये मेन रोड पे ये एक फिर दाएं तरफ एक सड़क है, मगर उसके साथ आप यहाँ पे भी कैमरा रोकें और रोक कर आप देखें कि आपको साइड पर एक चकोर पीले रंग की शील्ड नज़र आएगी। उस पीली शील्ड का मतलब है कि आप गाड़ी को दाएं बाएं देखे बगैर अगर आपने सीधे जाना है तो आप गुजर सकते हैं। अभी एक शील्ड गुजरी है जिसकी वो 70 स्पीड थी, यानी कि आप इस सड़क पे सिर्फ 70 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं। और अब ये आगे आ गया है जी सिग्नल का क्रॉस चौक। अब सिग्नल रेड है और हम अब उसके ग्रीन होने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये सिग्नल कल रात से ख़राब था, तो अब वो ये साइड पे ऑरेंज रंग की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लोग इसको रिपेयर करने के लिए आए हैं। तो वो एक नीले रंग की वो आप देख रहे होंगे कि इसमें एक अलमारी सी खोली हुई है। अब हमारा सिग्नल ग्रीन हो गया, अब हम ये चल पड़े। और मैं ऑरेंज में निकला हूँ। अब ये देखें, एक 70 की शील्ड है और उसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। ये आप दोबारा वीडियो आप यहाँ पे रोक के उसको गौर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। वो जब 70 की शील्ड है और उस पर 70 के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, सफ़ेद रंग की शील्ड थी, इसका मतलब यह है कि आप 70 से ज़्यादा गाड़ी चला सकते हैं। 80 चला सकते हैं, 90 चला सकते हैं, कुछ लोग 100 भी चला लेते हैं, मगर उसका मकसद यही है कि आप 70 से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला सकते हैं। बस थोड़ी सी कहते हैं, हर मुल्क की अपनी शील्डें होती हैं, अपने उनके वो रूल्स होते हैं। तो पिछले दिनों मेरे कज़न आए हुए थे दुबई से, तो उन्होंने वो चकोर जो थी पीले रंग की शील्ड, उसके मुतालिक उन्होंने मुझसे पूछा था कि भाई इस शील्ड का क्या मतलब है। वो उन्होंने यहाँ पे आके गाड़ी भी किराए पे ली थी और ड्राइव भी की थी। तो ये ज़्यादातर जो ये शील्ड है, अभी आपको फिर दाएं तरफ 426 लिखा हुआ है, उसके ऊपर पीली शील्ड है। ज़्यादातर ये मेन सड़कों के ऊपर होती है जहाँ पे स्पीड कम से कम 50 होती है। अगर 30 की स्पीड होगी और वहाँ पे आपको सीधे जाने का अगर आपके पास हक है, तो वो शील्ड और तरह की होगी। वो तिकोन शील्ड होगी और उसके अंदर तीर बना हुआ होगा। ऊपर की तरफ नोक होगी उसकी और दरमियान में काले रंग का तीर बना होगा और उसका तीर की शेप भी ऊपर की तरफ होगी। तो वो जो 30 जहाँ पे आप गाड़ी चला सकते हैं, वो शील्ड वहाँ पर होती है। मेन सड़कें जहाँ पे आपकी स्पीड 50 या 50 से ज़्यादा हो, वहाँ पे ये वाली शील्ड लगाई जाती है। अब मैं इधर बाएं मुड़ने लगा हूँ, तो बाएं सिग्नल के साथ ही आपको भी जिस शील्ड का मैंने बताया तिकोन और बीच में ब्लैक रंग का तीर, सुर्ख रंग की तिकोन है और ब्लैक रंग का बीच में तीर है। तो वो क्योंकि दूसरी तरफ जो आ रही है गाड़ी वो 30 की सड़क है, तो वो उसके ऊपर वो उन्होंने लगाया हुआ है कि अगर सिग्नल वगैरह ख़राब हों तो उन गाड़ियों को जिसमें क्रॉस करना है, ये मेन रोड है, अगर सिग्नल ख़राब हो जाता है तो उन गाड़ियों को रुकना है। उनकी तरफ जो सामने शील्ड लगी हुई है वो तिकोन है और वो नोक उसकी नीचे की तरफ है।
कि सिग्नल ख़राब हो जाए तो भाई आप रुकें, दाएं बाएं देखें, क्योंकि ये मेन रोड है और फिर आप इसमें दाखिल हो सकते हैं रोड के ऊपर। ये बस गुज़र रही है, ये हमारे डार्मस्टेड शहर जोन सा है, इसकी फ़ुटबॉल की टीम है, ये उनकी बस गुज़री है। और यहाँ पे लोग जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, ऐसे यहाँ पे फ़ुटबॉल से मोहब्बत करते हैं। और अभी अगर गाड़ी में बच्चे बैठे होते हैं तो उन्होंने शोर डाल देना था, वो हमारे शहर की फ़ुटबॉल टीम की बस जा रही है। कल हमारे शहर में एक फ़ुटबॉल का मैच भी था जो आखिरी मिनट में आके बराबर हो गया। अब ये एक शील्ड गुजरी है जिसमें 2 गाड़ियाँ और दायरे में थी, उसका मतलब ये है कि आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। और ये एक शील्ड आ रही है, इसका मतलब 50 है, तो आपकी स्पीड यहाँ पे 50 होगी, इससे आप ज़्यादा नहीं जा सकते। अगर ज़्यादा जाएँ तो कभी कभी कैमरा भी लगा लेते हैं। अब ये एक शील्ड है 50 और उसके ऊपर नोक वाली और उस पर साइकिल है, तो उसका मतलब ये है कि ज़रा एहतियात करें। ये शहरी आबादी में से आप गुजर रहे हैं तो साइकिलें वाले भी आ सकते हैं, तो उनके लिए आप एहतियात करें। कि कई बच्चे भी होते हैं जो साइकिल चला रहे होते हैं, तो वो भी एकदम, बच्चों को नहीं पता लगता, वो एकदम सड़क पे आ जाते हैं। तो अब ये देखें, जैसे ये 50 की है सड़क और ये पीले रंग की शील्ड लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने दाएं तरफ या इधर बाएं तरफ मैंने नहीं देखा और मैं सीधा अपनी गाड़ी को ड्राइव करता था। और ये एक शील्ड है जिस पर 2 बच्चे बने हुए हैं, तिकोन और नोक ऊपर, कि यहाँ पे बच्चे घरों से निकल के बाहर खेल भी सकते हैं। तो आप, मैंने पाकिस्तान में जब लाइसेंस किया था तो बस उनको गाड़ी चला के दिखाई थी, और मुझे कोई भी क्या कहते हैं जो ये निशान है या इस तरह से, वो कोई नहीं था। अब ये एक शील्ड है जो गोल दायरे में नीला और सफ़ेद रंग का तीर है। इस शील्ड का जी मतलब ये है कि आप तीर की नोक जिस तरफ को नोक है, उसका मतलब यह है कि आप उस तरफ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। गाड़ी खड़ी करेंगे तो बेशक वो जिसके घर के सामने आपने गाड़ी खड़ी की है वही नोट करके आपका टेलीफोन पर नंबर टाउन कमेटी में जमा करवा दे, तो आपको महीने के बाद 2500 यूरो का जुर्माना आ जाएगा। अब ये एक शील्ड है जिसमें जी एक सुर्ख रंग का तीर नीचे होगा या सफ़ेद रंग का तीर ऊपर को है। इसका मतलब ये है कि ये सड़क पर काम हो रहा है लेफ़्ट साइड पर, और जिसका तीर सीधा है सफ़ेद रंग का, वो सड़क पर बगैर ब्रेक लगाए जा सकता है, मगर जो अपोजिट साइड से जो आ रहा है जिसका तीर सुर्ख है, उसको रास्ता देना है। वो जो दूसरी तरफ से जो आ रहा है वो उसका इंतज़ार करना है कि वो गुजर जाए, तो वो फिर गाड़ी लेकर गुजारेगा वहाँ से। अब ये एक पीले रंग की लेफ़्ट साइड से शील्ड आई है, उसका मतलब ये है जी कि हम अब शहरी आबादी से हम बाहर जा रहे हैं। और ये अभी भी इधर ओवरटेकिंग उन्होंने मना की हुई है, क्योंकि आगे टर्न है। अब यहाँ पे 70 स्पीड फिर अलाउ हो गई है। और ये आप देख रहे हैं कि एक राइट साइड पे एक छोटी सी पगडंडी सी और बनी हुई है, सफ़ेद सी लाइन भी है उसके ऊपर। वो सर साइकिल वालों के लिए और पैदल चलने वालों के लिए वो रास्ता बना हुआ है, और ये बीच में लोहे के बैरियर लगे हुए हैं, क्योंकि ये टर्न है दोनों तरफ के। कोई ओवर स्पीडिंग करता हुआ आ रहा है तो अगर उसकी गाड़ी स्लिप हो जाए तो सड़क के दूसरी तरफ जाके जो पैदल चलने वाले हैं या साइकिल पे हैं उनको नुकसान ना पहुंचा सके। और ये दरख्त है, इनमें से कुछ दरख्त तो अखरोट के हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जाएं, अब ये बैक साइड दूसरी तरफ चले जाएं तो वहाँ पे सेब के और आलू बुखारे के दरख्त लगे हुए सड़कों के ऊपर। वो सिटी गवर्नमेंट की मलकियत है, तोड़ के वहाँ से फल कोई नहीं खाता, मगर कोई जा रहा हो तो प्यास लगी है, जॉगिंग कर रहा है या साइकिल चला रहा है तो प्यास लगी है, या उसके कभी मुंह का जायका ख़राब हो रहा है तो वो खाया भी जा सकता है। कोई उसके ऊपर कोई स्प्रे वगैरह नहीं होती, स्प्रे सिर्फ वो ज़िम्मेदार लोग करते हैं। अब ये फिर 70 आ गई शील्ड, और ये जो साइकिल वाला रास्ता है हमारे दाएं तरफ वो मतवातर चल रहा है। आज इधर इन्होंने इस सड़क के ऊपर सुबह कैमरा लगाया हुआ था कि जो लोग 70 से ज़्यादा जा रहे हैं उनको वो कैच कर सकें। रोकते नहीं है, जिसकी फ़ोटो खिंच गई है वो बस के जाने देते हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं
कि जी आप मोटरवे के ऊपर जी खड़े हैं, जी कैमरे में आप आ गए हैं, तो जी 4-5 बंदे आगे मोटरवे के अंदर आके उनको रोक रहे हैं कि जी आप रुकें और फिर आप बहस करें। और ये मोबाइल सा कोई नहीं यहाँ पे होता, फ़ोटो खिंच गई, आप चले गए, उसने फ़ोटो खींच के तो भेज दी ऑफिस में, वहाँ से आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट से आपके घर का एड्रेस मिल जाएगा, बाय पोस्ट आपको जी आ जाएगा कि आप फ़लाँ तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर आपकी गाड़ी वहाँ से गुजरी है, और आपकी फ़ोटो के साथ आएगा जी वो खत। तो अगर तो 3 किलोमीटर ज़्यादा है, 50 कर लेगा, अगर 50 है तो आपकी 3 ज़्यादा है, तो वो आपको 3 किलोमीटर माफ़ कर देते हैं जर्मनी में। हॉलैंड और बेल्जियम और फ्रांस में ये नहीं है। हम हॉलैंड गए तो हमारी वहाँ पे स्पीड थी गाड़ी की 101 किलोमीटर, और वो 101 जो था, जो 1 किलोमीटर था, उसका हमने 250 यूरो जुर्माना पे किया था। बहुत ज़्यादा जुर्माना है। और फ्रांस में 50 के जोन के ऊपर हमारी 52 स्पीड थी, तो 280 यूरो हमने वहाँ पे जुर्माना अदा किया। तो इसलिए आप जर्मनी आए तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा जुर्मानों में, मगर हॉलैंड, फ्रांस, बेल्जियम ये लोग बहुत सख्त हैं जुर्माने में। तो वहाँ पे अगर स्पीड 70 है तो आप ये समझें कि स्पीड 60 है, आप 70 पे ना चलाएं, क्योंकि एक आधा किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाता है तो वही काम ख़राब होता है। ये मेरा नतीजा मैंने निकाला है कि अगर वहाँ पे आपको सड़क पर 70 नज़र आ रही है तो आप 60 चलाएं गाड़ी, 50 नज़र आ रही है तो 40 चलाएं। और जो लोग मुख्तलिफ मुल्कों का सफ़र करते रहते हैं, वो जब जर्मनी आए तो इस चीज़ का वो हमने यही तो सुना हुआ है कि जी जर्मनी दुनिया में वाहिद अकेला मुल्क है जिसकी मोटरवे पर स्पीड लिमिट कोई नहीं है। ऐसा नहीं है, वो उसकी कुछ जगह होती हैं, कुछ जगह हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो आपको फ्री कर देते हैं, मगर जहाँ पर उन्होंने मोटरवे के ऊपर बहुत कम जगह हैं, ज़्यादातर फ्री हैं, बहुत कम जगहों पे वो स्पीड लिमिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मोटरवे के ऊपर रिपेयरिंग का काम हो रहा है तो वहाँ पे 60 से 80 लाओ है, तो आप कोशिश करें कि वहाँ पे आप जो 60 है तो उसको 55 कर लें, और अगर 80 है तो आप उसको 75 कर लें। तो अगर आप गिनाओ 80 या 60 रख सकते हैं स्पीड तो आप रख लें। वहाँ पे फिर कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे आपको जुर्माना आ सकता है। फिर कुछ जगह ऐसी होती हैं, कर्व होते हैं, या वो वहाँ पे वो स्पीड लिमिट 100 कर देते हैं, या वहाँ पे वो 80 कर देते हैं, तो वहाँ पे भी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। जब आप जर्मनी आएँ, गाड़ी किराए पे लें या अपनी गाड़ी खरीदें, जैसे भी है सफ़र करें, तो आप इस चीज़ का बड़ा ख्याल करें। हाँ, अब आप गाड़ी मोटरवे पे भगा कर सकते हैं। आपको मैंने पीछे तस्वीर में वीडियो में पीछे इसी वीडियो में मैंने एक आपको निशान बताया था कि जी शील्ड लगी हुई है 70 और 70 के ऊपर क्रॉस के निशान है कि आप 70 से ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं ना। तो वो जो आप 70 से ज़्यादा स्पीड, इसी तरह वहाँ पे 130 लिखा हुआ होगा और 130 के ऊपर लाइनें लगी होंगी। अब इसका मतलब ये होता है कि जी अब आप 130 से गाड़ी ज़्यादा चला सकते हैं। अब वो आपकी कैपेसिटी है कि आप गाड़ी कितनी चला सकते हैं, कितनी 200 चला लें, 250 चला लें। 200 और 250 यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है कि लोग जो गाड़ी ड्राइव करते हैं जब इस ऐसी जगहों पे आते हैं तो 180 200 तो नॉर्मल है। मैं 180 200 तक गाड़ी चलाता हूँ, मगर मेरे पास से भी बहुत स्पीड पे गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, तो बात मुकाबला तो नहीं उनसे किया जाता, ना करते हैं। मगर यह है कि और अब आप ये सोच रहे होंगे कि जी अब आप 200 या 180 के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और आगे एक गाड़ी आपकी सीधी लाइन में जैसे ये गाड़ी जा रही है, मिसाल के तौर पर वो 150 पर है और मैं 200 पर हूँ, तो वो तो मेरा रास्ता ब्लॉक कर देगी। ऐसा नहीं होता, वो दूर से अपने शीशे में उसको पता लग जाएगा, वो देख लेगा, वो आपकी रास्ता फ्री छोड़ देगा। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रास्ता फ्री नहीं छोड़ते, मगर अक्सर ऐसे ही होता है आउट ऑफ मोटरवेज़ के ऊपर कि वो उसने शीशे में देख लिया कि पीछे से जनाब गाड़ी बहुत तेज़ आ रही है, तो वो आपको दाएं तरफ होके आपका रास्ता फ्री कर देगा। और अब एक और चीज़, अब स्पेशल वो सामने एक साइकिल वाला, मैं चाह रहा था कि मैं आपको साइकिल की ओवरटेकिंग बताऊं, क्योंकि यहाँ पे
गाड़ी वाले का इतना हक नहीं है जितना यहाँ पे साइकिल वाले का हक है। अब वो देखें, वो गाड़ी साइकिल वाले को ओवरटेक कर रही है, उसका फासला देखें आप कि उसका फासला कम से कम 2 मीटर है। मगर जब आप लाइसेंस करते हैं तो उसमें वो आपको फासला बताते हैं कि जी कम से कम आपने फासला 1 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी कि 1.5 मीटर आपने रखना है। क्यों? इसलिए कि जब अगर आप खुदा ना खास्ता उसके बिल्कुल करीब से होकर गुजरेंगे, जैसे पाकिस्तान में से आप गुजरते हैं और तकरीबन 1 फीट 1.5 फीट का फासला आपने रखा होता है, इंडिया में भी यही है, तो वो उसका हैंडल डोल सकता है, वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। तो बराए मेहरबानी आप इस चीज़ का बड़ा एहतियात करें और साइकिल वाले को जब भी आप ओवरटेक करें तो कम से कम फासला आपका 1.5 मीटर होना चाहिए। दूसरा, अब जैसे वो मेरे आगे था, मैं साइकिल वाला, मैं उसको ओवरटेक नहीं कर रहा था। आप साइकिल वाला आपके आगे जा रहा है, आप उसको हारन नहीं बजा सकते। ये गैर कानूनी है कि आप उसको हारन मार कर कहें कि भाई जब पीछे हो भी मैं आ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, आपने खामोशी से उसके पीछे सफ़र करना है जब तक के सामने से आपको रास्ता बिल्कुल फ्री ना मिल जाए। अब ये देखें, ये यू है, पीली शील्ड है और ये यू है, और वो नीचे पीली शील्ड है और सफ़ेद शील्ड है, जिसका मतलब ये है कि आपने दाएं बाएं नहीं देना, आपने गुजरना है। अब इस यू का मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं पर सड़क पर काम हो रहा है, लेफ़्ट साइड पर सड़क पर काम हो रहा है और वो सड़क बंद है, तो उन लोगों के लिए ये सीधा रास्ता है कि वो इस सीधे रास्ते से गुजरे। अब वो देखें, आपको फिर ये यू की शील्ड नज़र आई, पीली काला तीर और यू, और आगे फिर यही शील्ड लगी हुई है जिसके ऊपर पीली शील्ड है, यू है, और जो तीर का निशान है वो मुड़ा हुआ है कि आप गाड़ी इधर मोड़ सकते हैं। आप जिन्होंने उस सड़क पे मुड़ना था वो इस सड़क पे से मुड़ कर तो वो अपनी उस जगह पे जा सकते हैं जहाँ उन्होंने जाना था। तो साइकिल वाले को यहाँ पे आप हारन नहीं मार सकते। हाँ, आप सिर्फ इस सूरत में साइकिल वाले को हारन मार सकते हैं कि मिसाल के तौर पर सड़क बिल्कुल खाली है, दोनों आप जहाँ जा रहे हैं वो ही सब, अब देखें ट्रक वाला आया है, थोड़ी सा इसको मैं रिवर्स करके तो रास्ता दे देता हूँ, तो आप उसको, सड़क खाली है, वो उसके भी आगे गाड़ी कोई नहीं जा रही और आपके सामने से भी बिल्कुल सड़क खाली है और वो आपको रास्ता नहीं दे रहा, तो उस सूरत में आप उसको सिर्फ हल्का सा हारन, जब हारन मारने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो चलो ट्राई आपको बता दूँ, बस इतना सा हारन मार कर आप उसको वार्न कर सकते हैं कि भाई मुझे रास्ता दे दो, मैंने गुजरना है। इससे ज़्यादा लंबा आप हारन मारेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि आपने उसको गाली निकाली है, तो वो हो सकता है कि साइकिल खड़ी करके तो आपको भी बुरा भला कहना शुरू कर दे। तो इसलिए यहाँ पे हारन मारना बहुत मायूब समझा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जर्मनी आएँ, घूमें फिरें, सैर करें और मोटरवेज़ के ऊपर आप इंजॉय करें गाड़ी को। और मेहरबानी करके प्लीज़ मुझे लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।